मैंने पूछा कैसे डिमीन करते हैं? बोले भैया मुझे जो है गुड फॉर नथिंग तो ऐसे बोला जाता है जैसे कुछ हूँ ही नहीं मैं। उसके जाने में और उसके बताने में बहुत कम दिन बचे थे। उसके साथ बहुत गंदा काम किया सर। इस चक्रव्यूह में आप घुसाओ, पहले तुषा चली गई, फिर न्याय भी चला जाएगा और फिर आप भी चले जाओ। मैं मोहन यादव जी से भी कहना चाहता हूँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी खड़े हुए हैं, उन्होंने मेरे से स्वयं 2 बार बात की है। मध्य प्रदेश की बेइज्जती हो रही है, बहुत निंदा कर रहे हैं, आशीष छिपाए जा रहे हैं, क्योंकि जिस बेल्ट से फांसी बताए जा रहे हैं वो बेल्ट नहीं लाई गई है, तो उस पर क्योंकि फिंगरप्रिंट्स होते हैं, निशान होते हैं, तो न्याय की मांग कर रहे हैं, उसके लिए समाजवादी पार्टी इनके साथ खड़ी हुई है। उसके जाने के बाद जो यहाँ पर हो रहा है, जो लोग अननेसेसरी चाहते यही है कि थक हार के हम चले जाएं और उन्हीं लड़कियों की तरह ये भी एक गुमनाम चैप्टर बन जाए। ट्यूशा के भाई आशीष शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। न्यायालय आए हैं सर, कुछ देर बाद याचिका पर सुनवाई होगी, चर्चा होगी, मगर आरोपों की यदि बात करें तो जिस प्रकार से सोशल मीडिया में चैट मिल रहे हैं कि जो ट्यूशा है, आपकी यानी बहन है, वो ड्रग्स लेती थी, ऐसा दूसरे पक्ष का कहना है, वो लगातार आरोप लगा रहे हैं। नहीं सर, ये सोशल मीडिया पे नहीं है, कुछ चैट में नहीं है ये सब कहीं उन्होंने आरोप लगाया होगा। मगर चैट में ये है कि पापा ये लड़का नशा करता है, ये ड्रग्स लेता है। ये बात तुषार ने अपने पिताजी को बताई थी, जो हमने यहाँ पर उसको जो है वो चैट्स वगैरह सबमिट करे हैं हमने। स्टेटमेंट ये जो पुलिस को जो एविडेंस दिए उसमें ये मौजूद है। सरप्राइजिंगली वो उन्होंने ड्रग्स लेता था जी। उसके अलावा सर मैं यहाँ पर मुझे कई जब हम यहाँ लॉयर्स अपने लिए ढूंढ रहे हैं जो नहीं मिल पा रहे हैं, उन्होंने कईयों ने मना करा। उन्होंने ये बात कही थी जो खुल के नहीं कहेंगे कि ये आप किस लड़के के चक्कर में पड़ गए। ये तो बहुत ही जो है, ये तो नशेड़ी लड़का है, यहाँ तो सबको मालूम है ये सारी चीज़ें। यानी ये वेल नोन है सर। चूँकि ये बड़े लोग हैं तो कोई किसी की इतनी हिम्मत नहीं हो सकती कि जो है बोल के चला जाए। यही कोई साधारण लड़का होता, साधारण वकील होता तो बहुत सारे लोग इस बात को यहाँ पर कह जाते। बट इतना बड़ा, इतना इन्फ्लुएंशियल परिवार जिसको मुझे लगता है कोई ऐसा महकमा नहीं होगा जहाँ पर इनके लोग नहीं हैं। ये एक पूरा नेटवर्क है सर, और एक दूसरे की बैक ये कवर कर रहे हैं। सिर्फ इसी वजह से ये इस तरीके के घटिया जो है इन्होंने आरोप लगाए हैं अपनी बेल के लिए। और उसमें तो ये भी लिखा है कि हम वृद्ध हैं तो पता नहीं वो कैसे ऑफिशियल एक पोस्ट पर बैठे हुए हैं, और हमारी प्रतिष्ठा है, तो ये प्रतिष्ठा वृद्ध होना, अगर यही सब ग्राउंड बन जाएंगे बेल वगैरह के लिए तो फिर तो मार दो और बेल ले जाओ। ये ऑर्डर बहुत अच्छा बन गया कि किसी भी नवविवाहिता की मृत्यु होगी तो उसको मारने वालों को तो फ़ौरन बेल मिलेगी। मुझे तो यही बताया गया, आश्वासन मिला था जो दिल्ली से हमारे जो लोग हैं जो हमें फ़ोन कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि, तो वो तो यही बताते थे कि ये इसमें बेल वगैरह नहीं होती है। और जैसा आपने बोला कि सुबह अभी याचिका सर मुझे नहीं मालूम कितने बजे होगी, क्योंकि ऐसे ही शुक्रवार को हुआ था 9:30 बजे से दूसरी कोर्ट, फिर 11-12 बज गया तो फिर तीसरी कोर्ट, फिर शाम तक जो है कोर्ट ही बदलते रहे। जानकारी का विषय है कि आखिर कैसे कोर्ट बदली जा रही हैं, क्या भूमिका है इसमें न्यायालय की, क्या लोग दबाव में आ रहे थे इसीलिए मना कर रहे थे, ये सब जानने के विषय हैं। तो अभी इसी तरीके से मैं कहूँगा कि अभी ये याचिका कब सुनी जाएगी और उसमें क्या फ़ैसला होगा, ये तो सर पूरा का पूरा जो है हमारा इस पर से विश्वास उठ चुका है। बिल्कुल। यदि चैट की बात करें तो एक चैट सामने आया था जब ट्यूशा अपनी फ्रेंड को कह रही कि मैं जाल में फंस गई हूँ, तुम मत जाल में फंसना। हाँ, तो सर जब तक वो जीवित थी वो जाल में फंसे हुई थी, और उसने जो है अपने जो भी आपने बात बताई कि उसको मतलब उसको बहुत पीड़ा में थी, और उसने ये कंक्लूड कर लिया था कि ये व्यवस्था मैं बहुत बुरी फंस चुकी हूँ। और मुझे ऐसा लगता है जब जीवित थी तो वो फंसी हुई थी, और अब जब वो जा चुकी है तो इन्होंने एक चक्रव्यूह रच के हमको फंसा दिया सर। हम जो है, अब आप बताइए कि हम जो है आपसे बात करें, आपसे बात नहीं करेंगे तो किसी को कुछ पता ही नहीं पड़ेगा। दूसरा, जब मैं जो है अंदर जो है हियरिंग के लिए बैठा रहूं। तीसरा, क्या मैं उसके शव के पोस्टमार्टम के लिए दोबारा कराने के लिए यहाँ से हाई कोर्ट के चक्कर काटूं, या गिरीवाला जी की जो बेल हुई है गलत, उसके कैंसिलेशन के ऑर्डर के लिए चक्कर काटूं, या मैं इस राज्य से बाहर निकालने के लिए सुप्रीम कोर्ट के चक्कर काटूं, या मैं सर शुक्रवार जिस दिन यहाँ सुनवाई चल रही थी, मैं क्रिमेशन के लिए उसके जो है वहाँ पर बैठा हुआ था। लेकिन जब वो रिपोर्ट आई जिस तरीके से गलत, तो फिर हमने दोबारा पोस्टमार्टम की वो करा। तो हमारे लिए इतनी फ्रंट खोल दी गई हैं कि जो है वो चाहते हैं कि थक हार के यहाँ से चले जाएं, और रोज़ हज़ारों बच्चियों के साथ
ये सब जो घटनाएं घटती हैं, हम संघर्ष कर रहे हैं, इसीलिए आप लोग भी उस चीज़ को बता पा रहे हैं। और बहुत लोगों की संवेदना मिली हुई है, लेकिन चाहते यही हैं कि थक हार के हम चले जाएं और उन्हीं लड़कियों की तरह ये भी एक गुमनाम चैप्टर बन जाए। आज पब्लिक मेमोरी बनी हुई है, सब लोग इसमें कहीं प्रोटेस्ट मार्च निकल रहे हैं, कहीं धरने हो रहे हैं। आज दिल्ली में जंतर मंतर में है, बट मंशा यही है कि इस चक्रव्यूह में आप घुसाओ। पहले तुषा चली गई, फिर न्याय भी चला जाएगा और फिर आप भी चले जाओगे। एक पुरानी बात मैं करूँगा, क्योंकि आप उनके भाई हैं, कभी आपकी बात होती थी तो तुषा क्या कहती थी आपसे, क्या बोलती थी, किस स्थिति में हैं, क्या चल रहा है, कुछ तो आपको हिंट या कुछ एक संकेत तो दी होगी? नहीं, संकेत नहीं सर, वो खुल के बात हुई थी। और बस अफसोस इस बात का है कि बहुत कम समय मिला। मतलब देखिए, कोई भाई कोई बाप नहीं चाहता कि उसकी बच्ची कहीं जाके ख़त्म हो जाए। शादी जब कराई जाती है तो यही होता है कि अभी ये तो बहुत बड़े लोग हैं, जो भी वो गलती थी हमारी। लेकिन उसने कुछ टाइम से ये बताना शुरू कर दिया था कि भैया ये बहुत गंदे हैं, और जिस घर में हर वक्त इंग्लिश बोली जाती है उस घर में भद्दी गालियाँ बकी जाती थी उसको, उसके फादर को, उसके भाई को, तुषा का छोटा भाई जो हर्षित, इनको बहुत गंदी गालियाँ बकते थे। तो बेसिकली उसको तो जो है पूरी उसको जो दिखा था और जो उसने वहाँ पहुँच के देखा, उसकी तो दुनिया ही पूरी उसके नीचे से ज़मीन खिसकना जिसको कहा जाता है, वो सब उसके साथ हुआ था। ड्रग्स को लेकर कोई चर्चा हुई है या घर में कोई प्रताड़ित करते थे, सास या ससुर कुछ? देखिए, ड्रग्स को लेकर उसने मुझे कभी, ये बहुत संवेदनशील चीज़ होती है, उसके मम्मी पापा से ही उसकी और उसके जो छोटा भाई है, मुझसे बहुत ज़्यादा उसकी फ्रीक्वेंट बात नहीं होती थी। लेकिन मुझसे जो चीज़ें कही गई वो मैंने आपको बताई कि ये बहुत गंदे लोग हैं, ये जो है हर वक्त डिमीनिंग करते रहते हैं। मैंने पूछा कैसे डिमीन करते हैं? बोले भैया मुझे जो है गुड फॉर नथिंग तो ऐसे बोला जाता है जैसे कुछ हुई नहीं मैं। तो वो जो इतनी कॉन्फिडेंट लड़की, उसको बहुत तेज़ी से या तो ये था कि अब तक जीवन भर उसने कॉन्फिडेंटली लड़ी, पर आखिर में उसको गिल्ट हो गया क्योंकि शायद ये लड़का उसने ही पसंद किया था। और माँ बाप को फिर बताया, माँ बाप ने सोचा कि जब चलो इसको पसंद आ रहा है तो अच्छी बात है, इससे अच्छी बात ही नहीं हो सकती कोई। लेकिन उन्होंने बाकायदा पर यहाँ पे इनसे मुलाकात करी थी और उसके बाद शादी हुई थी। संभवतः ये सब की वजह से वो अपनी सारी बात हम लोगों को ना भी बता पाई हो। सारी बातें जितनी उसने बताई हैं वो बहुत है, लेकिन ये सब बहुत कम दिनों के लिए हुआ। और मतलब मैं कहने में मेरा ये है कि जब उसने बताना शुरू किया, उसके जाने में और उसके बताने में बहुत कम दिन बचे थे, और शायद वो ज़िंदा होती। और वैसे भी उसकी जो है उसके अगले दिन की टिकट भी थी यहाँ से निकलने की। उसने दिल्ली की अपनी टिकट कराई हुई थी, और उससे पहले 12 की रात को वो ख़त्म हो गई, 13 की उसकी टिकट थी सर। ऐसा नहीं है कि वो जो है वो यहाँ से निकलना नहीं चाहती थी, या हमने कहा कि नहीं तुमको वहाँ जमे रहना है। उसके साथ बहुत गंदा काम किया सर। और उसके जाने के बाद जो यहाँ पर हो रहा है, जो लोग अननेसेसरी पता नहीं किस वजह से जो है लगातार उनके सपोर्ट में रहते हुए पूरी व्यवस्था को ख़राब कर दिया है, वो भी उतने ही भागीदार हैं सर इसमें। जब ये मामले खुलेगा ना सर, तुषा को तो न्याय मिलेगा ही मिलेगा। यहाँ नहीं मिलेगा मध्य प्रदेश में, ये पक्का है। यहाँ से बाहर जब तक ये नहीं जाएगा केस, लेकिन जिस दिन ये पतन होगा ना सर, यहाँ इनके और भी मामले आएंगे। मुझे इन बातों से ज़्यादा नहीं था, मुझे जानकारी भी नहीं थी, और मैंने जानना उचित भी नहीं समझा। लेकिन मुझे बाद में पता पड़ा, लेकिन तब तक शादी हो चुकी थी, कि इसके बड़े भाई का भी तलाक हो चुका है हरासमेंट के केस में। बट उस बेसिस पर आप एक वो नहीं बना सकते। लेकिन अब लगता है, पीछे मुड़ के देख रहा हूँ, कि ये सब कुछ इंटर रिलेटेड है। उस पर क्या विपदा बीती थी वो उसके साथ चली गई, इसीलिए वो कभी किसी और को नहीं पता पड़ पाई। इतने रसूखदार लोग हैं, लोग मुंह बंद करके रहे। इसके साथ जो बीती वो इसके साथ चली गई। तो इसी तरीके से सर ये बड़े लोग, ये क्रीमी लेयर जो है, ये एक दूसरे की कवर करती है बैक, एक दूसरे के साथ जो है ऑब्लिगेशंस, भय, प्रलोभन, और उसकी वजह से ये हरासमेंट हमारा चल रहा है। तो ये तुषा के भाई थे, जिनका कहना था कि संगीत पहले मिल चुके थे, पहले बात हो चुकी थी, मगर उनसे देरी हो गई, और देरी होने के चलते जो उनकी बहन है वो इस दुनिया में नहीं रही, मगर वो अभी भी न्याय के लिए लगातार गुहार लगा रहे हैं। उनका पूरा परिवार जो है वो भटक रहा है।
अब पूरे मामले पर राजनीति शुरू हो गई और आप देखिए समाजवादी पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो अपने कार्यकर्ताओं के साथ जिला अदालत पहुंचे हैं और ट्यूशा के जो भाई हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं, क्योंकि कुछ देर पहले ही समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से बात हुई है और अब पूरे विषय को लेकर लगातार जो चर्चा है वो चल रही है। उनसे सीधे हम बात करते हैं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मौजूद हैं, मनोज जी। मनोज जी, आप यहाँ पहुँचे हैं और लगातार आप सांत्वना दे रहे हैं, प्रोत्साहन बढ़ा रहे हैं कि हम आपके साथ हैं। क्या बात हुई है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कहना है कि जो पीड़ित बच्ची है जो मृत हो गई है और ये लोग कह रहे हैं कि उसकी हत्या की गई है और यहाँ पे जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई है उसको भी मैनिपुलेट किया गया है। इनको भरोसा नहीं है पीड़ित परिवार के लिए, क्योंकि ट्वीसा बड़ी अच्छी बच्ची थी, उसकी सारे परिजन उसकी तारीफ़ कर रहे हैं। वो ऐसा काम कर ही नहीं सकती है। इस परिवार ने उस बेटी की हत्या की है। दूसरा, कोर्ट में जो उनके खिलाफ अपराधी बनाया गया तो अग्रिम जमानत मिल जाती है, क्योंकि गिरिवाला सिंह जो हैं यहाँ पे पदस्थ हैं, कंज्यूमर फोरम के अध्यक्ष हैं, जज के रूप में ही हैं, पहले भी जज रह चुकी हैं। यहाँ पे 3 जज बेंच पे चेंज हो जाते हैं, आप सोचिए। और इस परिवार को वकील तक नहीं करने दिया जाता है। अभी माँ उनकी एडमिट है, सदमे में है, अभी आई हैं हॉस्पिटल से, आप लोगों ने भी बयान लिया होगा, ऑक्सीजन लगी हुई थी उनको। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की संवेदनाएं पूरे परिवार के साथ में, और उन्होंने कहा है कि हर संभव मदद की जाएगी। वो भी मांग कर रहे हैं कि यहाँ से केस ट्रांसफ़र दिल्ली किया जाए, उनका पीएम द्वारा दिल्ली एम्स में होना चाहिए, क्योंकि परिवार के लोगों को भरोसा नहीं है, क्योंकि इनको आशंका है कि इनकी बेटी की हत्या की गई है और 100% क्योंकि साक्ष्य छिपाए जा रहे हैं, क्योंकि जिस बेल्ट से फांसी बताए जा रहे हैं वो बेल्ट नहीं लाई गई है, कि उस पर क्योंकि फिंगरप्रिंट्स होते हैं, निशान होते हैं, डीएनए से लेकर सारी चीज़ें उस पर टेस्ट हो सकती हैं। तो वो सारी चीज़ें जो हैं संदिग्ध में आती हैं और इनके परिजन बता रहे हैं और कुछ लोगों ने बताया कि लोकायुक्त में भी इनके रिश्तेदार हैं, जिससे पुलिस से लेकर सारे लोग इनके दबाव में हैं, तो इनको भरोसा नहीं है कि जाँच होनी चाहिए। मैं मोहन यादव जी से भी कहना चाहता हूँ कि आप राजनीतिक किसी भी चीज़ को उस रूप में ना देखें, ना दबाव में आए, क्योंकि मध्य प्रदेश की इज्जत का सवाल है। ये लोग उत्तर प्रदेश से आए हुए हैं, इनकी क्योंकि मध्य प्रदेश की बेइज्जती हो रही है, घोर निंदा कर रहे हैं कि ऐसा मैंने आज तक हम कई इनके मिलिट्री में इनके परिवार के लोग हैं, सभी अच्छे पूरी अच्छी फैमिली है, अच्छी जगहों पे पोस्टेड हैं, लेकिन ऐसा जो यहाँ पे दबाव में काम हो रहा है कि कानून का राज नहीं जंगल का राज चल रहा है, ऐसा इनको प्रतीत हो रहा है। तो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि मध्य प्रदेश में कानून का राज होना चाहिए, ये ऐसे लोगों का कहना है। और जो न्याय की मांग कर रहे हैं उसके लिए समाजवादी पार्टी इनके साथ खड़ी हुई है, और जब तक इनको न्याय नहीं मिलेगा, इनकी मांगें पूरी नहीं होंगी, तब तक मध्य प्रदेश समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी खड़े हुए हैं। उन्होंने मेरे से स्वयं 2 बार बात की है और परिवार को हर संभव मदद करने के लिए उन्होंने कहा है, जो हम लोग खड़े हुए हैं। बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं कि समाजवादी पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो लगातार परिजनों से मुलाकात कर रहे हैं, भाई से मुलाकात कर रहे हैं और लगातार उनको बता रहे हैं कि वो उनके साथ खड़े हैं, समाजवादी पार्टी खड़े हैं, क्योंकि जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके द्वारा 2 बार फ़ोन पे बातचीत हुई है। उन्होंने कहा है कि जो पूरा केस है वो दिल्ली ट्रांसफ़र किया जाए। कैमरा पर्सन नितिन के साथ विवेक राम, विस्तार न्यूज़, भोपाल।